अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। हिंदुस्तान में किसानों के एहतजाज को आलमी सतह पर ज़बरदस्त हिमायत हो रही है। अमेरिकी पॉप सिंगर रिहाना, लिली सिंह और जैसन के बाद अब सोसान सिटरडन और जमीला जमील जैसे हॉलीवुड के आलमी अदाकारों ने भी किसानों की तायद की है। हॉलीवुड स्टार सोसान ने हिंदुस्तान में जारी किसानों के एहतजाज की तायद में ट्वीट करते हुए लिखा, मैं भी किसानों के साथ इजहार एकानगत करती हूँ। उन्होंने लिखा कि आखिर ये किसान क्यों एहतजाज कर रहे हैं। उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स में शाया रिपोर्ट जिसका उन्वान हिंदुस्तान में किसान क्यों एहतजाज कर रहे हैं को हैशटैग करते हुए लिखा कि किसानों की बात सुनी जानी चाहिए। अदाकारा जमीला जमील ने भी इंस्टाग्राम पोस्ट में किसानों की तायद की है। इंटरनेट बंद करने पर भी कई आलमी स्टार्स ने मोदी हुकूमत पर तनकीद की है। मोदी हुकूमत के 3 मुतनाज़ा ज़रई क़वानीन के खिलाफ एहतजाज करने वाले किसानों ने कहा कि वो अपने मुतालबात की यकसुई तक घर वापस नहीं होंगे और ना ही मरकज़ी हुकूमत के साथ बातचीत के लिए जोर देंगे। भारतीय किसान यूनियन लीडर राकेश टिकैत ने कहा कि किसानों का चक्का जाम पुरअमन रहा, रियासती और कौमी शाहराहों पर शाहराहें बंद थीं। दिल्ली उत्तर प्रदेश सरहद गाजीपुर पर जमा किसानों से खिताब करते हुए राकेश टिकैत ने यह भी कहा कि इनका एहतजाज अब रुकेगा नहीं, बल्कि 2 अक्टूबर तक इस एहतजाज को जारी रखा जाएगा। इस तारीख तक हुकूमत को अपने क़वानीन वापस लेने होंगे। अगर हुकूमत क़वानीन वापस लेने में नाकाम हो तो किसान ग्रुप इन क़वानीन के खिलाफ अपने एहतजाज को मजीद वुसअत देंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क की अदलिया की सताइश करते हुए कहा कि यह अदलिया अवाम के हुकूक़ की मुहाफ़िज़ हैं। वो अपना फ़र्ज़ बेहतर तरीके से अदा कर रही है। शख्सी आज़ादी को बरकरार रखने के लिए अदलिया की कोशिशों की जितनी सताइश की जाए कम है। इससे दस्तूर मजबूत हो रहा है। उन्होंने अहमदाबाद में मुनक़िदा तकरीब से वर्चुअल खिताब करते हुए कहा कि हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना वायरस वबा के दौरान जहां तमाम मुल्कों की आला अदालतों के साथ मिलकर काम किया है, वहीं मुल्क भर की तमाम अदालतों से मरबूत वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कई केसों की समाअत की गई है। मोदी ने यह भी कहा कि मुल्क के निज़ाम इंसाफ को मुस्तक़बिल में भी बेहतर बनाने के लिए मसनूई इंटेलिजेंस के इस्तेमाल पर भी गौर किया जा रहा है। मरकज़ के नए ज़रई क़वानीन के खिलाफ एहतजाजी किसान यूनियन की अपील पर हफ्ते को 3 घंटे तवील चक्का जाम के दौरान कई रियासतों में मुजाहरे हुए, जबकि पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में अहम शाहराहें बंद कर दी गई। किसान लीडर राकेश टिकैत ने ऐलान किया कि दिल्ली के मज़ाफ़ात में इनका एहतजाज 2 अक्टूबर तक जारी रहेगा। कौमी दारुल-हुकूमत के शहीदी पार्क में तकरीबन 50 एहतजाजियों को गिरफ्तार कर लिया गया। अहदेदारों ने सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए और सिंगू, गाजीपुर, टुकरी और मुतसिल इलाकों में हफ्ते की रात तक के लिए इंटरनेट मुअत्तल कर दिया गया था। दिल्ली के 10 अहम मेट्रो स्टेशन पर भी चंद घंटों तक एंट्री और एग्जिट सहूलियात बंद कर दी गई थी। पुलिस ने कई एहतजाजियों को मुख्तसर वक्त के लिए हिरासत में लिया, बाद में इन्हें रिहा कर दिया गया। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना और कर्नाटक के बाद हिस्सों में सड़कों पर ट्रैफिक रोक दी गई। ज़रई क़वानीन के खिलाफ एहतजाज करने वाली किसान तंजीमों पर मुश्तमिल मुश्तरिका किसान मोर्चे ने कहा था कि पूरे मुल्क के किसान दोपहर 12 बजे से दोपहर 3 बजे तक 3 घंटे के कौमी और रियासती शाहराहों को बंद कर देंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली को इस्तिस्ना दिया गया था। मरकजी वज़ीर आफज़ाइश, मवेशियाँ व समकियात गिरिराज सिंह ने इल्ज़ाम आयद किया कि बाएं बाजू और टुकड़े टुकड़े गैंग ज़रई शोबे में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की हुसूलियाबियों पर पानी फेरने की कोशिश कर रहे हैं। सिंह ने कहा कि तरक्की पसंद इत्तेहाद यूपीए के मुकाबले में कौमी जमहूरी इत्तेहाद एनडीए के दौरे हुकूमत में ज़रई शोबे के लिए बजट में काफ़ी इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग ज़रई क़वानीन के सिलसिले में किसानों को गुमराह करके मुल्क को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें बिलखुसूस बाएं बाजू और टुकड़े टुकड़े गैंग शामिल हैं। बॉलीवुड अदाकारा सनी लियोन से केरला पुलिस ने तिरुवनंतपुरम के एक प्राइवेट रिसोर्ट में पूछताछ की है। कोची के एक इवेंट मैनेजर की जानिब से अदाकारा के खिलाफ मुबैना धोखाधड़ी का एक केस दर्ज किया गया है। शिकायत गुजार आर शेयार्स ने, जो कोची और इसके आसपास इवेंट्स मुनक्किद करते हैं, डीजीपी केरला के पास शिकायत दर्ज कराई कि सनी लियोन ने इनसे 29 लाख रुपए हासिल किए थे और रियासत में मुख्तलिफ तकारीब में शिरकत करने का वादा किया था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकी। क्राइम ब्रांच के ज़राए ने तौसीक़ की कि पुलिस ने अदाकारा से पूछताछ किया। पुलिस के एक अहदेदार ने IANS को बताया कि सनी लियोन ने एतराफ़ किया है कि उन्होंने पैसा लिया था, लेकिन इनका इरादा धोखा देने का नहीं था। महाराष्ट्र अनुनिर्माण सेना के सरबराह राज ठाकरे ने आलमी शोहरत याफ्ता पॉप स्टार रिहाना के बयान का जवाब देने के लिए सचिन तेंदुलकर और लता मंगेशकर जैसी बावकार शख्सियतों को बयान देने पर मजबूर करने का मरकजी हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया और कहा कि ख्वाह हुकूमत ने सचिन और लता मंगेशकर को इस तनाज़े में घसीट लिया और उनका वक़ार मजरूह कर दिया। दोनों शख्सियतों की साख मुतासिर हुई। राज ठाकरे ने यह सवाल उठाया कि अगर अमेरिकी पॉप स्टार रिहाना और दीगर आलमी शख्सियतें ज़रई क़वानीन के खिलाफ किसानों की हिमायत कर रहे हैं तो मुल्क के दाखिली उमूर में यह मुदाखलत किस तरह हुई। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप की हिमायत क्यों की थी? क्या अमेरिका के दाखिली उमूर में मोदी की यह मुदाखलत नहीं?
वाज़ेह है कि मोदी हुकूमत ने रेहाना का जवाब देने के लिए सचिन और दीगर मुमताज़ शख्सियतों को सोशल मीडिया पर मुतहरिक कर दिया था। मुल्क की सियासत में लोगों को मुतवज्जे करने की कोशिशों में मसरूफ AIMIM को शायद बंगाल की सियासत में बहुत ज़्यादा मौका नहीं मिल सकता है। सरफराज शरीफ के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी के भरोसे बंगाल की सियासत में कदम रखने वाले असदुद्दीन ओवैसी का अब अब्बास सिद्दीकी ही साथ छोड़ने का फैसला कर रहे हैं। बंगाल में सरफराज शरीफ को अहम मुकाम हासिल है। हर फिरके के लोगों का सरफराज शरीफ से खास लगाव है। यही वजह है कि बेशतर लीडरान सरफराज शरीफ से दुआओं के साथ आगे बढ़ते हैं। अब्बास सिद्दीकी ने असदुद्दीन ओवैसी के साथ मुलाकात के बाद नई सियासी जमात तश्कील दी है, जिसे कांग्रेस व लेफ्ट इत्तेहाद में शामिल किए जाने का फैसला भी किया गया है। बिहार इलेक्शन के नतायज के बाद AIMIM पर बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लगे इल्जाम ने पहली बार इलेक्शन में हिस्सा ले रहे अब्बास सिद्दीकी के लिए ओवैसी का साथ एक बड़ा चैलेंज बन गया है। अब्बास सिद्दीकी को भी बीजेपी को फायदा पहुंचाने के इल्जाम का सामना करना पड़ रहा है। यही वजह है कि अब्बास ने ओवैसी का साथ छोड़ने का फैसला किया है। मोदी हुकूमत में पेट्रोलियम अशिया की कीमतों में दिन ब दिन इजाफा करते हुए फी लीटर पेट्रोल की कीमत $97 तक कर दी गई है, जबकि आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमत $54 फी बैरल है। इतनी कम कीमत में फरोख्त होने वाला पेट्रोल हिंदुस्तान में भी कम कीमत में फरोख्त किया जाना चाहिए था, लेकिन एक माहिर मुआशियात हुक्मरान और एक चालाक हुक्मरान में यही फ़र्क है। तज्जिया निगारों ने तबसरा करते हुए अनपढ़ हुक्मरान और स्कॉलर हुक्मरान में फ़र्क वाज़ेह किया है। हिंदुस्तानी अवाम पर पेट्रोल की कीमतों में इजाफा करते हुए बोझ डाला जा रहा है। हिंदुस्तान की तेल कंपनियों ने इस इजाफे को अपनी जिम्मेदारी करार नहीं दिया, बल्कि हुकूमत ने पेट्रोल, डीजल और पकवान गैस पर इजाफी ड्यूटी टैक्स आयद किया है। नतीजे में पेट्रोल पंप मालिकीन को इजाफी कीमतों के साथ फरोख्त करना पड़ रहा है, जबकि आलमी सतह पर पेट्रोल की कीमतें कम हो रही है और इसके फवायद हिंदुस्तानी अवाम को पहुंचने चाहिए थे। पेट्रोल को कम कीमत में फरोख्त करने के बजाय मोदी हुकूमत ने इसमें 3 गुना इजाफा किया है। मनमोहन सिंह की हुकूमत ने जब आलमी सतह पर पेट्रोल की कीमत फी बैरल $147 थी, तो हिंदुस्तान में पेट्रोल की कीमत को महदूद रखते हुए ₹67 फी लीटर फरोख्त किया गया, ताकि मुल्क के अवाम को मालियती तौर पर परेशानी ना हो। इसके बावजूद इस वक्त की अपोजिशन बीजेपी ने अवाम को गुमराह करते हुए पेट्रोल की कीमतों में बेतहाशा इजाफे के खिलाफ एहतजाज किया था। आज यही बीजेपी मरकज में बरसर इख्तिदार है। इसने अवाम पर बेतहाशा मालियती बोझ डाल दिया है। बॉलीवुड अदाकार नसीरुद्दीन शाह ने भी नए ज़रई क़ानून के खिलाफ एहतजाज करने वाले किसानों के हक़ में बयान दिया। उन्होंने कहा कि जुल्म के खिलाफ खामोशी इख्तियार करना भी जुल्म है। अवाम की खामोशी जुल्म का साथ देने के मुतरादिफ है। नसीरुद्दीन शाह कई मसाइल पर बयान देते हुए तनाज़े का शिकार रहते हैं। वो अपनी राय देने से कभी भी गुरेज नहीं करते। एक अंग्रेजी अखबार को इंटरव्यू देते हुए नसीरुद्दीन शाह ने कहा कि मोदी हुकूमत से ज़्यादा किसान अपने हुकूक़ के बारे में जानते हैं। किसान जो कुछ कर रहे हैं, इनकी बात सुनने की ज़रूरत है। अमेरिका की 60 साला खातून ने तुर्की के ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल गाजी से मुतासिर होकर मुशर्रफ बा इस्लाम हो गई। सीरियल के रूहानी पैगामात ने इस खातून पर इस कदर असर किया कि वो दायरे इस्लाम में दाखिल हो गई। इस खातून ने ड्रामा में मुहिउद्दीन इब्नुल अरबी के पैगामात सुनकर मुतासिर हुई। एक अमेरिकी रियासत से ताल्लुक़ रखने वाली खातून ने क़बूल इस्लाम के बाद अपना नाम खतीजा रखा है। पैगम्बर इस्लाम की ज़िंदगी और इस्लामी तहजीब के हवाले से बैनुल-अक़वामी नुमाइश और म्यूज़ियम का इफ्तिताह किया गया, जो मदीना मुनव्वरा में वाक़ है। इसका मकसद मोहब्बत, नेकी, इंसानियत, एतदाल पसंदी, रवादारी और बक़ाए बाहमी के जज्बात पैदा करना है और साथ ही इस्लाम के पैगाम को आम करना है। अरब न्यूज़ ने यह इत्तला दी। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट तेलंगाना की जानिब से कोरोना बहरान और लॉकडाउन की वजह से तालीमी इदारे बंद होने की वजह से इंटरमीडिएट के निसाब को 70% तक महदूद कर दिया गया है। इससे इंटर के फर्चे सवालात में भी मामूली तब्दीली लाई गई है। इस सिलसिले में इंटर मॉडल पेपर्स की इजराई अमल में लाई गई। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट ने तमाम मज़ामीन के फर्चे सवालात में तब्दीली लाने का ऐलान किया है। 2 निशानात के 10 सवालात के लाजमी तौर पर जवाबात तहरीर करना है। 4 निशानात और 8 निशानात के सवालात में भी तब्दीली लाई गई। मॉडल पेपर्स के लिए tsbie.cgg.gov.in पर राब्ता बनाया जा सकता है। तेलंगाना के वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने TRS के 6 साला दौरे हुकूमत को सुनहरा दौर और आंध्राई हुक्मरानों के 68 साला दौरे हुकूमत पर हावी करार दिया और कहा कि पत्थर को तराशा जाता है तो वो हीरे की हैसियत इख्तियार करता है और जब बच्चों को इल्म के जेवर से आरास्ता किया जाता है तो वो मुस्तकबिल में अब्दुल कलाम जैसे बनकर उभरते हैं। असेंबली हल्के उप्पल के TRS इंचार्ज बदरुद्दीन की सदारत में मदीना कॉलेज नामपल्ली में मुनक़िदा अक़लियती इजलास से खिताब करते हुए महमूद अली ने इन ख्यालात का इज़हार किया। वज़ीर दाखिला ने TRS हुकूमत के 6 साला कारनामों पर रोशनी डालते हुए कहा कि माजी की हुकूमतों ने 68 साल दौरे हुकूमत में जो काम नहीं किए वो काम TRS हुकूमत ने सिर्फ 6 साला दौरे हुकूमत में कर दिखाए हैं। रियासत तेलंगाना में मुलाजमीन पुलिस के लिए कोरोना वैक्सीन की टीका अंदाजी का बाज़ाब्ता आगाज़ अमल में आ गया है। रियासत भर में 60,000 से ज़ायद पुलिस मुलाजमीन को आइंदा 4 दिनों के दौरान कोरोना वैक्सीन दिया जा रहा है।
इस सिलसिले में डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस तेलंगाना एम महेंदर रेड्डी ने वैक्सीन प्रोग्राम का आगाज किया और तिलक नगर के पीएचसी सेंटर में वैक्सीन लिया। तिब्बी अमले की निगरानी में महेंदर रेड्डी ने वैक्सीन लिया और अमले को तलखीन की कि वो लाजमी तौर पर इस वैक्सीन को इस्तेमाल करें। उन्होंने वैक्सीन के मुतालिक खदशात और शुकूक व शुबात को मुस्तरद कर दिया और कहा कि वैक्सीन मुकम्मल तौर पर फ़ायदेमंद और इत्मीनान बख्श है। वज़ीर सेहत इटला राजेंद्र ने रियासत के तमाम सरकारी हॉस्पिटल्स में बायोमेट्रिक हाजिरी निज़ाम पर फौरी अमल करने और इसके लिए दरकार टेक्नोलॉजी मरबूत करने की जिम्मेदारी TSMSDC के हवाले करने की ओहदेदारों को हिदायत दी। महकमा सेहत के आला ओहदेदारों का इजलास तलब करते हुए मुख्तलिफ उमूर का जायजा लिया और कई अहम फैसले किए। डेंटल हॉस्पिटल पहुंचने वाले मरीजों को डेंटल इम्प्लांट्स मुफ्त फराम करने, निम्स हॉस्पिटल में ICU बेड्स की तादाद 500 तक बढ़ाने पर जोर दिया। TRS के रुकन पार्लियामेंट के प्रभाकर रेड्डी की दुख्तर कीर्ति रेड्डी के नाम को दुनिया की मशहूर मैगजीन फोर्ब्स ने अंडर 30 की फहरिस्त में शामिल किया है। मुल्क की बासर 30 नौजवान शख्सियात में 24 साल कीर्ति रेड्डी भी शामिल है। सिद्दीपेट जिले के पोथाराम गांव से ताल्लुक़ रखने वाली कीर्ति रेड्डी स्टैगविक नामी कंपनी की चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है। वो इस कंपनी की शरीक बानी भी है। ये कंपनी वैक्सीन की मुंतकली पर नज़र रखती है और फार्मा कंपनियों से कोल्ड स्टोर तक वैक्सीन मुंतकिल करने के अमल का ट्रैक करती है। कीर्ति रेड्डी इस साल फोर्ब्स की फहरिस्त में शामिल होने वाली 13 ख्वातीन में शामिल हैं। उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से ग्लोबल मास्टर डिग्री हासिल की है। शहर हैदराबाद के पुराने शहर से ताल्लुक़ रखने वाले एक नौजवान खिलाड़ी इला कुरैशी ने हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन का नाम इस साल सबसे ज़्यादा विकेट्स लेने वालों में शामिल कर लिया है। इला कुरैशी जो हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन की जानिब से खिलाए जा रहे नॉकआउट टूर्नामेंट में ऑफ स्पिनर की हैसियत से बॉलिंग करते हुए आज 24 रन देकर 5 विकेट हासिल किए हैं। इस साल इला कुरैशी ने अब तक 40 विकेट हासिल करते हुए हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन में सबसे ज़्यादा विकेट टेकर बॉलर बन गए हैं। इला कुरैशी सिर्फ बॉलर ही नहीं बल्कि बैटिंग और फील्डिंग भी बेहतरीन करते हैं। इला कुरैशी एक ऑलराउंडर के तौर पर उभर रहे हैं। इनकी इस बेहतरीन खेल से उम्मीद है कि इन्हें विजय हज़ारे टूर्नामेंट के लिए इनका सिलेक्शन मुमकिन है।